अक्सर बेशतर ऐसा होता है जी नाज़रीन। वेलकम बैक टू द ब्रेक। हम लोग जो है हाजिर हो चुके हैं ब्रेक के बाद, और अचानक से जो ये खांसी वाला जो अचानक फंदा लगता है ना, वो मेरे साथ अभी अभी हुआ और मैं जो है इतनी एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट में जो है वो फंदा लग गया। आपकी मुलाकात करवाते हैं रिदा खान से, जो कि सिंगर है और पहली बार हमारे शो में आई हैं। थोड़ी देर बाद गाना भी सुनेंगे, अभी मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रिदा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए आप कैसे? मैं ठीक थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक से हम वापस आए, दिल भाई ने कहा क्यों, और मेरा हो गया। किसी ने याद किया होगा दिल हाँ, साहब। हो सकता है, बहुत याद करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो अचानक से खांसी हो गई और ऐसा हो गया। लेकिन लाइव शो की ये जीनत है, अगर ये सब कुछ ना हो तो फिर लाइव शो लाइव नहीं लगता ना, फिर वो लगता है जैसे कुछ बना हुआ है, बनावटी है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। क्या कमाल और खूबसूरत मुस्कुराहट है आपकी। थैंक यू सो मच। कब से सिंगिंग कर रही हैं रिदा? सिंगिंग का शौक़ बचपन से था, लेकिन अभी हाल ही में मैंने स्टार्ट लिया है, सब तकरीबन 2 साल। ओके, 2 साल हो चुके हैं। तो बचपन से शौक़ था, तो शौक़ को अवेल करने में इतना टाइम क्यों लगाया? बस पहले इतना फोकस नहीं किया, फिर जब मैंने एक जगह ऐप पे गाना शुरू किया, वहाँ पे लोगों की बहुत अप्रिसिएशन मिली। मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत अप्रिसिएशन थी। मेरे फादर को बहुत शौक़ था, तो वो भी चाहते थे कि मैं सिंगर बनूं। ओके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे लगा कि हाँ लोग वाकई पसंद कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ओके, तो आपने कहा कि रिदा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और आपने किया। तो 2 साल हुए हैं, तो 2 साल में मतलब अगर आप बचपन से जर्नी जानना चाहूँ अब तक जो है, किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मदर ने, फादर ने, सब ने सपोर्ट किया। मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, बल्कि बैठ के मुझसे कहते थे आज वो वाला गाना सुनेंगे तुम्हारी आवाज़ में। अच्छा। तो इस तरह फिर वो कॉन्फिडेंस बहाल होता गया। ओके, जो घर की शादियां होती होंगी या कोई ऐसा जो अब जैसे बकरीद आने वाली है, तो उसमें होता है ना बारबेक्यू सीन हो रहा है, तो उसमें सब बिठा के बोलते होंगे रिदा हमारी पसंद का ये वाला गाना गा दो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा होता है। और रिदा कहीं चिड़चिड़ाहट हो जाती है, चिड़चिड़ी की यार क्या तुम लोग? गाना के बाद जब आती है तो फिर सारे मूड जो खराब होता है वो भी सही हो जाता है। ओके, जबरदस्त। तो क्या आपको पसंद है, मतलब सिंगिंग में ज्यादा फास्ट ट्रैक पसंद है या स्लो? ये डिपेंड करता है मूड के ऊपर। कभी आप बहुत जॉली मूड में होते हो, तो दिल चाहता है कि यार कोई फंकी सा डांस वाला कोई सॉन्ग हो, कोई पार्टी वार्टी हो रही है, तो वैसे सॉन्ग। वैसे अमूमन लाइट म्यूजिक, स्लो म्यूजिक पसंद है। ठीक है। प्लेबैक सिंगिंग का आपको जो है वो बहुत बेसिकली शौक है, तो क्या सोचती हैं इन फ्यूचर में रिदा, क्या ख्वाहिश है कि मैं कोई OST गाऊं या मैं अपनी कोई पूरी एल्बम बनाऊं? तमन्ना क्या ख्वाब है रिदा के? है तमन्ना है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, अपने हाथों से मेहंदी तेरे नाम की लगाए। आपने जब ये चेहरे दिया है, तो हमें अब आप कहानी सुनाए। बिल्कुल, हम आपको जरूर कहानी सुनाएंगे जी। हम सब सुनते हैं नाज़रीन, सबका फेवरेट गाना है कैफी खलील का कहानी सुनो, रिदा खान की आवाज में। जी। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए,
मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय रिदा खान, बहुत ही कमाल, माशाल्लाह, so much. वेरी नाइस। मतलब ये होता है ना, ये गाना बड़ा मुश्किल है वैसे, क्योंकि आप अगर वैसे देखें टेक्निकली तो इसके थोड़े से फ्लॉज हैं जो कि बस हिट तो हो गया है, लेकिन इसकी मेलोडी वगैरह काफी कहीं से कहीं जाके जो है वो डिफरेंट है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा कोई डिफरेंट चीज होती है जब तभी वो क्लिक करती है ना। बिल्कुल। तो वही एक थोड़ा सा डिफरेंट था इन्होंने, बल्कि थोड़ा सा एक टेक्निकल इसमें चेंज है इस गाने के एग्जैक्टली अंदर। बहुत चेंज है। हाँ, वो जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको पता होता है, हाँ। म्यूजिशियंस को पता होता है। अच्छा, लाइव जब म्यूजिक, आप जैसे लाइव गाना जब गाती हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह करती हैं, तो कॉन्सर्ट्स करने में ज्यादा मजा आता है आपको, या फिर अपने घर वालों के आगे गाने में ज्यादा मजा आता है? कॉन्सर्ट्स में ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो जो जब क्राउड उछल रहा होता है, चीखे मार रहा होता है, उसका तो मज़ा ही अलग होता है। अच्छा, क्राउड में ये होता है कि क्राउड हर तरीके का होता है, जी, कुछ जी। लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और कुछ लोग हाँ। जो है ना यूं बैठे हुए होते हैं। हाँ, अब वो जब यूं जो यूं बैठे हुए होते हैं यूं ना, वाले बैठे होते हैं तो मज़ा नहीं आ रहा होता है। है जब ना? तक वो बंदे सामने वाले उछल उछल के चीखे नहीं मार रहे होते ना, ओके। तब तक मज़ा नहीं आता। कॉन्सर्ट्स में आप कितने कॉन्सर्ट्स आज तक कर चुकी हैं? मुझे अनकाउंटेबल है अभी तक, मुझे याद माशाल्लाह। नहीं। और उसमें तो म्यूजिक बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। बहुत लाउड म्यूजिक होता है कि आपको खुद का भी आवाज का समझ नहीं आ रहा था कि आप कहाँ गा रहे हैं, क्या कहाँ नहीं। नहीं, वो स्पीकर्स वगैरह कुछ ऐसे बहुत लगाए बहुत होते हैं। हैवी होते हैं, तो उसमें मैनेज करना प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं नहीं, बल्कि साथ में जब वो लाइव म्यूजिक सारा ऑर्केस्ट्रा जब साथ बज रहा होता है तो उसमें और मज़ा आता है लाइव सिंगिंग। वाह रिदा, जब ये सोचा कि चलो अब सिंगर बन जाती हूँ, बचपन की ख्वाहिश है, इसको ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, तो फिर रिहर्सल्स वगैरह सीखा कहाँ से? जी, थोड़ी बहुत म्यूजिशियंस वगैरह ने बहुत हेल्प करी मेरे साथ। क्योंकि म्यूजिक पे गाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आप वैसे तो गा रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, लेकिन जब म्यूजिक के साथ तालमेल में जो आप लोगों को गाना पड़ता है ना, वो पहले एक मैंने different एक चीज़। ऐप से स्टार्ट किया, एक ऐप पे मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, तो ठीक है। वहीं से मुझे एक साहब ने पिक कर लिया। मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन मुझे वहाँ मिलते थे, सिंगर्स वहाँ मिलते थे जो कि लाइव शोज़ वगैरह कर रहे होते थे। वो कहते थे कि आप हमारे साथ आके हमारे साथ सिंगिंग करें, आपकी आवाज़ ऐसी है, अच्छी है, मतलब अच्छा आप गाते हो। तो उस पर प्रैक्टिस कर करके मेरी और ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो गई कि कहाँ ताल पे रुकना है, कहाँ ताल पे स्टार्ट करना है, कितने सुर पे जाना है, कितना सुर। ओके। तो उसके बाद फिर मुझे लोग मिलते गए, म्यूजिशियंस मिलते गए, तो उन लोगों ने फिर मुझे और गाइडेंस दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज इस मकाम पे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, मजीद तरक्की दे। आप इंटरनेशनल टूर्स भी करें, अभी तक किए आपने? थैंक यू। नहीं, अभी तक मैंने इंटरनेशनल ऑफर्स तो बहुत आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है। अरे नहीं नहीं, सोच लो इस बारे में, इंशाल्लाह। इंटरनेशनली चली जाओ। अल्लाह पाक जब कोई आपको, वो कहते हैं ना, कभी आपको मौका मिल रहा होता है हाँ, तो हाँ। मौके पे चौका लगा दे, बिल्कुल, क्योंकि आपको टाइम का नहीं पता, अभी मिल रहा है, अल्लाह ना करे बाद में ना मिले, तो ऑफर फौरन से अवेल करें। और मैं तो देखना चाहती हूँ रिदा खान को कि इंटरनेशनली भी आप गा रही हो और हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हूँ। अपनी कोई एल्बम वगैरह आपने बनाई है? एक मैंने न्यू सॉन्ग अपना लॉन्च किया है, लेकिन अभी उसकी वीडियो करना बाकी है। वीडियो के बाद ठीक है। इंशाल्लाह हम उसको ऑफिशियल लॉन्च करेंगे। ठीक है। कितनी मुश्किलात आई जब वो आपने गाना सोचा, उसको बनाना, उसको लिखना, उसकी म्यूजिक कंपोजिशन, सबसे प्रोडक्शन? पहले तो हमारी बॉडी हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए। हाँ। अब वो हमारा गाना जो शूट हो रहा था सर्दियों के मौसम में, ठीक है। कितना वो बंदा छींक रहा है, खांस रहा है, वो वाला सिचुएशन चल रहा। अब जब वो रिहर्सल हो रही, पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तो उसमें भी पहले हम काफ़ी, मेरा गला वगैरह ख़राब चल रहा, बहुत मुश्किल से वो रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद फिर दवाइयाँ खा खा के अपना गला थोड़ा सा स्टेबल किया। उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो हम सही नहीं कर पाए थे। ठीक है। मूड बहुत मैटर करता है? मूड मैटर करता है, लेकिन वही बात है ना, जो गाने का शौकीन, अब जिसको जो चीज़ का क्रेज़ है, उसके सामने अगर आप वो काम करने को गए तो वो तो एवर रेडी होगा उस काम के बिल्कुल, लिए। चाहे वो अभी उस वक्त तबीयत उसकी हाँ, ठीक है, वो नहीं सही है। हो जाती है तबीयत, और बल्कि आपका पसंदीदा काम आप कर रहे हो तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप सिंगर ना होती रिदा, तो फिर क्या होता? मैं वैसे मल्टी टैलेंटेड हूँ, मुझे हर काम का शौक है। मतलब ये माशाल्लाह। कि
मैं पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। Very nice. हाँ, मेरी अभी भी बल्कि कल एक एग्जीबिशन लगने वाली है सातकैन आर्ट गैलरी में, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है वाओ, और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हूँ मैं पाकिस्तान आर्ट काउंसिल से। माशाल्लाह। तो देखा, ये चीजें जो छुपी हुई होती है ना, वो मुझे अचानक से पता चल जाती है और मैं जो है ना वो फौरन से डायरेक्ट पूछती हूँ कि अगर सिंगर नहीं होती तो बहुत कुछ हो सकती थी। हाँ। कोई एक जगह मुतय्यन नहीं है कि मैं ये बनती। हाँ, बहुत बस से चांसेस। अल्लाह ताला ने जो जो चांस दिए मैंने सब अवेल किए। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और अब जो गाना आपने बनाया है वो भी हमें सुनाएंगी थोड़ी देर में? वो हम आपको बाद में सुनाएंगे, वो बाद में क्योंकि सुनाएंगे। जब तक लॉन्च नहीं होता तो उसके ओके ओके, हाँ भाई, ये भी बात होती है, क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए, सरप्राइज रखना चाहिए। अगर सब कुछ बता देंगे, वो कराची वाले कहते हैं सब कुछ बता दे, हाथ पांव कटवा दे, वो वाली कहानी है। तो अभी आपको नहीं बताएंगे, नहीं सुनाएंगे। अभी आपकी जिंदगी के बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। जब कॉन्सर्ट्स वगैरह करती हैं तो कराची बेस्ड होते हैं या आउट ऑफ सिटी भी आपने कोई आउट ऑफ कॉन्सर्ट? सिटी भी होते हैं। ठीक है। आजकल सूफीज़म का बहुत चल ज़्यादा रहा है ट्रैक। आजकल जो है प्लेबैक सिंगिंग भी अपनी जगह है, लेकिन वो जो पुराने हमारे होते थे ना सूफीज़म वाले गाने, जो कि आबदा परवीन साहिबा जो है वो गाया करती थी और जो सनम मारवी साहिबा जो गाती हैं, उसका एक अलग ही ट्रांस है। इस बारे में आप क्या समझते हैं? वो गाने ऐसे हैं जो आपकी रूह में सरायत कर जाते हैं। बिल्कुल। उनको आप कभी भी नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। आप मतलब आज के बच्चे को भी देख लो, वो उस गाने से ज़रूर अट्रैक्ट होगा। हम भी जब अपने बचपन में उनको सुनते थे तो पहले हमें अजीब सा लगता था, लेकिन जब हम बड़े हुए, जब उनके मीनिंग्स हमें समझ में आने लग गए तो हमने कहा नहीं यार, कुछ तो बात है इन गानों में। हाँ, जो और हमें बहुत attract ही करता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 सुर हैं और इसमें जो है लोग समझते हैं कि हमें ये आ गए तो हमें सिंगिंग आ गई। तो जो नए नए सिंगर बनना चाहते हैं, जो कि मेरी तरह, जैसे मैं छोटी थी जब, तो मैं अपने भाई के साथ कंपटीशन करती थी, वॉकमैन हुआ करते थे जब, तो मैं मेरा भाई जो है ना, हम लोग जब आतिफ का नया नया गाना आया था, अब तो आदत सी है मुझको, तो हम ये क्या करते थे, मैं अपनी आवाज़ में अलग गाती थी, वो अपनी आवाज़ में अलग गाता था। तो हमारे बीच भी कंपटीशन होता था। घर का एक बंदा, हम उसको बोलते थे अपने घर के बंदे को कि आप जज हैं और आप बताएंगे किससे अच्छा गाया। तो मेरी खाला, मामियाँ, वो सब बेचारियाँ इरिटेट हो जाती थी कि यार ये क्या है, मतलब ये कौन सा तरीका है। तो मैं तो इस तरीके से जो अपने गाने सुना सुना के जो है ना, आज तक अपनी फैमिली में ये करती हूँ कि भाई आप सुने, मुझे बड़ा शौक है। आप किस तरीके से फैमिली में जब छोटी थी, बचपन में, आपका कोई ऐसा किस्सा? हम भी ऐसे ही गाने सुनाते रहते थे अपने बड़ों को, बल्कि हमारे बड़े तो एंजॉय करते थे उसको, वो भी अप्रिशिएट करते थे। फिर मेरे भाई को भी म्यूज़िक का शौक़ था, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। वो म्यूज़िक बनाते थे बेसिकली कंप्यूटर पे। ओके। तो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा, पहले मैं थोड़ा सा दब दब के गाती थी। हाँ, जैसे मैंने अभी गा रही हूँ, कहानी सुनो, ये वाली आवाज़ होती थी। अच्छा। उनका आवाज़ बाहर निकालो, आवाज़ जितनी चीखती हो ना घर में उतनी आवाज़ निकालो। तो अच्छा, किसी सिंगर का ऊंचा सुर होता है, किसी का जो है ना एक्सपर्टीज होती है कि वो ऊंचे पे महारत होती है, किसी की कोई बैलेंस में गाता है और किसी के नीचे वाले सुर पक्के होते हैं। वो आपके वोकल पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नॉर्मल वॉइस जितनी होती है आप उसी में गाना गा सकते हो, उससे ज़्यादा ना आप हाई गा सकते हैं ना लो गा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाई जाते हैं तो फिर वो सुर जो है वो बेताले हो जाते हैं, आप अजीब से। अच्छा, हमारे यहाँ जो सिंगर्स हैं, साहिर अली बग्गा साहब की अगर मैं बात करूँ, और नुसरत अली खान साहब की बात करूँ, राहत फतेह अली खान साहब की बात करूँ, ये थोड़े से चबी हैं। क्या हेल्थ मैटर करती है कि आप जो है वो ज़रा थोड़े से मतलब हेल्थ में हेल्दी हो तो आप अच्छा गा सकते हैं, सुर जो है वो अंदर से आता है? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि अब जैसे कैफे खलील को ही आप ले लें, वो माशाल्लाह से बिल्कुल स्लिम स्मार्ट, उनको तो कोई चबीनेस नहीं है उनके अंदर। हाँ। लेकिन वो सुर, आप सिर्फ कहानी वाला गाना नहीं, उनके और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत हाई स्केल्स पे हैं। वो कभी आप सुने तो आपको अंदाज़ा होगा। दूसरा कौन सा गाना हमें सुना रही हैं? अब हम जब आपने गानों की बात छेड़ दी तो फिर हमारा दिल चाह जाता है, और आपको पता है, जो भी आपको पसंद है आप बताएं। आप दूसरा गाना जो आपने ट्रैक सजेस्ट किया वो होगा, वो लगा दीजिए और फिर हम सुनते हैं। कौन सा सुना रही हैं? पसूरी सुना। अगला मजबूरी ने। हाँ, चले पसूरी। यस, हम लोग बहुत ही, मतलब हम लोग तो नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ नाज़रीन जब इस तरह के सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट जॉनरा है। चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, ये मेरी फील्ड है, तो मुझे बहुत पसंद है। और जब तक जो है वो रिदा ट्रैक लगा रही हैं तो जब तक हम गप्पे लड़ा लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का कौन सा फेवरेट जॉनरा है? हमें ज़रूर बताइए। और लगा लिया है ट्रैक रिदा ने। जी रिदा।
वाओ, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट पॉइंट जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे फंदा नहीं लगा, खांसी नहीं हुई, वरना मुझे यही शक था कि अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर खांसूंगी मैं, पता नहीं ये क्या हो गया था। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी नज़र लग जाती है, और नज़र जो है वो लगना ये तो है ही बात बरहक है, नज़र हर किसी को लग जाती है। और खूबसूरत लोग जो मुझ जैसे होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। पढ़ते रिदा की जाने, रिदा लोग जो है कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, आवाज़ बहुत प्यारी है। और आपने बताया कि आपने प्रॉपरली जो है वो थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन पूरा जो है बचपन से एक ट्रेनिंग होती है और रियाज होता है, वो ना करते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी। तो कैसा लगता है लोग जब तारीफ करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि कभी कभी हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने हमें गॉड गिफ्टेड बनाया है ऐसे कि बेशक, वरना लोग रियाजतें करते हैं और जो लोग रियाजत करके फिर सीख के फिर हमें सुनते हैं ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं हमें देख के कि हम तो इतना यार मेहनत करके आगे बढ़े और ये एवं ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये वाली तो गले का ख्याल रखने के लिए कुछ खाती हो, मुलायठी खाती हो या मैं कुछ? तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, बल्कि मेरे जो साथ में को सिंगर्स वगैरह होते हैं वो मुझे टोकते रहते हैं, ठंडा पानी तुम्हें पिला लो, कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पिला लो, तुमने कोई परहेज़ नहीं करना, लोग इतना ख्याल रखते हैं, तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपने गले का। हाँ ऐसा होता है, लेकिन मुझे मैं लगता है कि गॉड गिफ्टेड जो चीज़ है वो गॉड गिफ्टेड। मुझसे नहीं होता परहेज़ वगैरह, बल्कि लोग डाइटिंग वगैरह भी करते हैं। मैं कहती हूँ कैसे कर लेते हैं डाइटिंग, मुझसे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह, हाँ डाइटिंग ये बहुत ही मुश्किल है और ये मुझसे भी नहीं होती है। यही सोचती हूँ कि कैसे कर लेते हैं लोग, लेकिन जब आपको लगे कि भाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी फील्ड में हैं तो आपको रिप्रेजेंट जब किसी फील्ड को करना होता है तो थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि थोड़ा बहुत कर लिया करें, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत ही करती हूँ। वैसे और बताइए कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, जो करना चाहा था वो कर लिया है या अभी लगता है कि सफ़र जो है वो बहुत बाकी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा जो भी सोचा था वो सब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पूरा करता जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो और भी चाहती हूँ वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह। क्या करना चाहती हैं और क्या गोल? बस अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, इतना हो कि दूर से लोग देख के पहचान जाए कि ये। अरे माशाल्लाह, आप मुस्कुराती सुबह में आ गई हैं, आपको लोग दूर से देख के पहचानेंगे कि रिदा खान आप तो वही हैं, आपने इतने जबरदस्त गाने गाए थे। तीसरा ट्रैक की जाने बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन उससे पहले हमें क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। चलो भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिदा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल बरोज मंगल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, जाते जाते शामिल करेंगे रिदा खान की आवाज में एक ही बहुत अमेजिंग सा गाना। जी।